सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग प्यार दीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो हरतालिका तीज व्रत आज सभी लोगों का है। देखिए मैं रेडी हुई हूँ, तो मैं मिरर में भी आधा लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को, और फ्रंट का लुक ऐसे दिखा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है बताइएगा। तो मैं सिंपल सा रेडी हुई हूँ, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। सिंपल सी रेडी हुई हूँ, सिंपल सा लुक किया है मैंने, और उम्मीद है सब लोग का बहुत अच्छे से व्रत हो गया होगा। मेरा भी हो गया है, और आगे पूजा करूँगी, उसका वीडियो डालूँगी मैं। और वीडियो तो चलिए आइए शेयर करते हैं आप लोग के साथ पूजा मैंने किया कैसे और क्या क्या यूज़ किया। तो देखिए स्वास्तिक मैंने बनाया फ्लावर से, आरती के लिए थाली तैयार किया है, और सभी चीज़ों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर रख लिया है। फल फूल श्रृंगार का सामान, और चौकी पर आसन बिछा लिया है, उस पर प्रभु जी को विराजमान कर दिया है, गणपति जी को, लड्डू गोपाल जी को और शिव परिवार जी को। तो चलिए इस तरह से सामग्री सभी मैंने रख लिया है पास में। अब पान सॉरी नहीं, कसेली जिसे सुपारी भी कहते हैं, और 1 रुपये का सिक्का डाल दिया है इस लोटे में कलश बनाने के लिए। लोटा, कलश और एक फूल और पान का पत्ता रख देंगे। और उसके पहले ही कलावा बांध लेनी चाहिए। तो मैं कलावा भी बांधूंगी, बट थोड़ी मैं भूल जा रही थी, तो चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए मैं कलावा सब चीज़ डालकर बांध दी हूँ। कलावा बांधना चाहिए और स्वास्तिक बनाना चाहिए कलश पर, और रोली टीका जो भी लगाते हैं सिंदूर लगा देना चाहिए। तो मैं इस तरह से बांध रही हूँ। और ऊपर में कलश के ऊपर आप चाहे तो नारियल रखें, चाहे तो चावल प्लेट में रखकर उसके ऊपर दीपक जला सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं, या तो इस तरह से 5 बार हम लोग लगा देते हैं कलश में। तो रोली सिंदूर जो भी हो, तो इस तरह से देखिए पान का पत्ता रखा है, इसके ऊपर मैं प्लेट में चावल रखूँगी, उसके ऊपर दीपक जलाऊँगी। और यहाँ पे गणपति जी को, लड्डू गोपाल को और सभी सामग्री को मैंने यहाँ पर रख लिया है। और जिस प्लेट में मैंने फूल से स्वास्तिक बनाया था उसमें थोड़ा सा चावल लगा दें, रोली, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम जो भी आपके पास है रख दें। और सबसे पहले पूजा करने से पहले दीपक जलाना चाहिए। तो दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, और उसके बाद सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद जल से स्नान कराया है, गंगा जल से। उसके बाद फिर खुद को भी स्वच्छ कर लें छीट कर जल, गंगा जल। उसके बाद प्रभु जी को छीटें, और दीपक जलाने के बाद सभी जगह, सभी लोटे कलश में मैं टीका लगा रही हूँ। सभी भगवान जी को, देवी देवता को, गणेश जी को सबसे पहले लगता है सिंदूर, फिर शिव जी को सफ़ेद अष्टगंध जो भी आपके पास व्यवस्था है वो लगाएं। पीला चंदन भी लगा सकते हैं, रोली भी लगता है, तो जिस हिसाब से आप लगाएं। और जितनी व्यवस्था हमसे हो पाई है मैंने किया है। तो सभी चीज़ों को यहाँ रखने के बाद ये होता है ना कि आराम हो जाता है पूजा करने में। तो पहले ही मैं सजा लेती हूँ सभी चीज़ों को, नहीं तो फिर भूल भी जाते हैं हम लोग। तो क्लिप रिपीट होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है। तो देखिए कलश पर मैंने प्लेट में चावल रखा, और उसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले सारी तैयारी करने के बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। और एक दीप मैं थाली में लगा रही हूँ दीप, और एक कलश के ऊपर रखूँगी। उसके अलावा भी आप चाहें तो, मंगलवार था तो मैं हनुमान जी के लिए भी दीप प्रज्वलित की थी, चमेली का तेल का दीपक, जो मैंने ऊपर वाले जगह पे रख दिया है। तो इस तरह से पूजा मैंने किया है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। इस तरह से मैंने सभी देवी देवता को लगा दिया है, रोली, चंदन, टीका जो भी जिनको लगता है। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, ये तो सभी जानते हैं। तो गणपति जी को विराजमान कर लिया है, और सिंदूर लगाने के बाद गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं, और चढ़ाना चाहिए। और पैर पे नहीं रखा जाता, हाथ पे या सर पे रखना चाहिए, मस्तक पर। और सारे बेलपत्र को मैं इकट्ठा कर कर एक टुकड़ी में रख ली हूँ, उसमें मैं कुछ लिखूँगी। और इस तरह से तो पान का पत्ता मैंने चढ़ाया, सभी देवी देवता के लिए मैंने जल भर कर रख दिया है। तो गणपति जी के लिए, शिव परिवार, शिव जी के लिए, और लड्डू गोपाल जी के लिए, साथ में हनुमान भैया के लिए। तो चलिए
इस तरह से। तो सारी चीज़ों को मैंने चढ़ा दिया है, बेलपत्र को चढ़ा दिया है, धूप सभी जला दिया है मैंने। और फूल जो भी आग का फूल चढ़ता है, तो देखिए जितनी व्यवस्था मुझसे हो पाई है मैंने किया कोशिश पूरी तरह से अच्छा से करने की। और श्रृंगार में आप जितना चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। तो मैं 2 लोगों के लिए पूजा कर रही थी, तो 2 बार मैं चढ़ा रही थी, इसलिए थोड़ा सा क्लिप इधर उधर हो रहा है। मुझे एक लोगों के लिए और भी पूजा करना था, तो सॉरी, बोलने में मैं थोड़ा इधर उधर हो जा रही हूँ, तो सॉरी। और उसके बाद सभी चीज़ चढ़ाने के बाद जो कथा की पुस्तक होती है उसमें भी पूजा करना होता है। जल छिटिए, फूल चढ़ाइए, टीका लगाइए और अक्षत छीटिए। इस तरह से पुस्तक की भी पूजा होती है। और पंडित जी तो यहाँ पर दक्षिणा भी चढ़वाते हैं, तो पुस्तक की पूजा होती है। तो पंडित जी को मैंने नहीं बुलाया है, मैं खुद ही कर लेती हूँ कथा। तो इस प्रकार से प्रणाम करते हुए और कथा प्रारंभ करते हैं। इसमें कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है, मतलब दोनों में से एक काम कर लें, पढ़ लें या सुन लें। तो इस प्रकार तीज की पूजा मुझसे जितना अच्छे से हो सकता था मैंने कोशिश किया, और मैंने विस्तार में वीडियो भी डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग को कैसा लगता है बताइएगा। और इस तरह से मैं गणेश जी की आरती और शिव जी की आरती यहाँ पर कर रही हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश किया है अच्छे से आप लोग को दिखा पाऊँ अपनी पूजा, तो आप लोग प्यार ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से चीज़ें श्रृंगार की जितनी भी हो सके आप चढ़ाएं। और यहाँ पे मैं कुछ चढ़ा रही थी, तो इस तरह से मेरी पूजा हुई। और आप लोग बताइएगा, मैंने कहा ना मैंने 2 लोगों के लिए पूजा किया है, तो मुझे सभी चीज़ें 2-2 बार चढ़ाना था। तो चलिए इस तरह से पूजा हो गई। और मैं अब पूजा करने के बाद हस्बैंड को इशारा कर रही हूँ कि आप वीडियो अच्छे से ले लीजिए, हमारा भी और भगवान जी का भी। तो इस तरह से उन्होंने लिया है, बहुत अच्छे से शूट हुआ है या नहीं मुझे तो पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से शिव पार्वती जी का स्वरूप बहुत ही मनमोहक है, आप लोग भी दर्शन करिए। मेरे प्यारे लाला के लिए भी आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा इस तरह से। और हाँ, कुछ पैसा भी पंडित जी को जो दान करते हैं वो थाली में ही रख देते हैं। और सुबह उठकर चावल दाल, मैं तो चना दे देती हूँ, चावल आलू, सेंधा नमक, हल्दी, मिर्च, जो भी आप सीधा देते हैं पंडित जी को, जो भी देना चाहें दे दें। और ये पैसा और श्रृंगार का सामान भी कुछ रख लें, कुछ दे दें। इस प्रकार मैं यहाँ यही कहूँगी कि श्रृंगार की सामान चढ़ाएं और कुछ अपने के लिए ज़रूर रखें प्रसाद स्वरूप। मैं तो 2-2 चढ़ा लेती हूँ, 2 तरह की चूड़ी, 2 तरह की बिंदी, 2 तरह का सिंदूर, मतलब 2-2 चढ़ाती हूँ, 1-1 रखती हूँ और 1-1 पंडित जी को दान दे देती हूँ। और 1 मीटर कपड़ा मैंने रेड में लाया था ब्लाउज़ के लिए, जो पंडित जी को ही दान में दे दूँगी। इस प्रकार मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल झूले पे हैं और मेरा झूला काफ़ी पुराना हो गया है, पेंट करने के लिए कह रहा है ये, बोल कर दिए थे पीतल है बट काला हो गया है। तो चलिए, कैसी लगी आप लोगों को यह मेरी पूजा ज़रूर बताइएगा। और मैंने बहुत विस्तार से आप लोग के साथ शो किया है। तो फल जितनी मिल पाए, जितनी आपकी क्षमता है वो चढ़ाएं, और ड्राई फ्रूट चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। वैसे हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, गुजिया, ठेकुआ, अनरसा, बट कुछ सालों से मेरे यहाँ नहीं बनता है मायके में, और मेरी भी इच्छा नहीं होती है, हिम्मत नहीं हो पाती है अकेले सब कुछ करने की, तो मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए, मेरी हरतालिका तीज व्रत की पूजा हो गई है समाप्त। और पूजा करने के बाद सभी लोग ये काम करते हैं, सेल्फी लेना, फ़ोटो लेना। और जो यूट्यूबर हैं, ये जो यूट्यूब चलाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं। तो मैं भी यही कर रही हूँ क्योंकि कोई और है नहीं अभी हमारे पास वीडियो शूट करने वाला। तो मैंने जो पूजा किया है दिखा देती हूँ आप लोग को। तो इस तरह से मैंने पूजा किया है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्यार अपना ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट करा करिए आप लोग। तो कमेंट करिए कैसा लगता है आपको पूजा का ब्लॉग। तो कमेंट नहीं करते हैं, ना ही कोई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं। कम से कम लाइक तो कर देना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक किया करिए आप लोग। तो अगेन एक बार कहना चाहूँगी सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए,
मैंने पूजा कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ कर दिया कीजिए आप लोग, लाइक तो ज़रूर करिए। अंगूठा को ही तो टच करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फिर भी नहीं करते लोग। तो चलिए कोई बात नहीं है,